वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरिदे किलोर। इस समय आप स्क्रीन पर जो पोस्टर देख रहे हैं वो एक मूवी का है। उस मूवी का नाम है किल बिल। आप देख सकते हैं किल बिल वॉज डायरेक्टेड बाय क्वेंटिन टेरेंटिनो। एक डायरेक्टर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनका नाम है क्वेंटिन टेरेंटिनो। उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम है किल बिल। बेसिकली उसमें जो इस समय आप पोस्टर पर देख रहे हैं ये प्रोटैगनिस्ट है। शी इज द हीरोइन एंड द हीरो ऑफ द मूवी, उमा थर्मन। ये कुछ बदला लेना चाहती हैं, जिसको मारना है उसका नाम ही बिल है, किल बिल, इसलिए मूवी का नाम है। डायरेक्टेड बाय क्वेंटिन, इनक्रेडिबली इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत सारे लोगों ने आपने देखी भी होगी। भारत में विशाल भारद्वाज जो ओमकारा, हैदर, कमीने जो ये मूवी बनाए हैं, डायरेक्ट किए हैं, उनको बेसिकली भारत का क्वेंटिन टेरेंटिनो कहा जाता है। The question which you are asking me right now, which you shall be asking me, is सर ये करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड तो नहीं दिख रहा है। वेल, ये करंट अफेयर से एसोसिएटेड इसलिए है क्योंकि किल बिल नाम की मूवी के ऊपर वर्ड प्ले कर कर, इस नाम के ऊपर वर्ड प्ले कर कर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम में इस समय एक प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसका नाम है किल द बिल। ठीक है, तो किल बिल नाम की मूवी में एक आदमी है जिसका नाम बिल है और उसको मारना है, उस हीरोइन को। लेकिन किल द बिल इसी नाम से एक प्रोटेस्ट चल रहा है यूनाइटेड किंगडम में। इसमें बिल किसी नाम का आदमी नहीं है, परंतु एक लॉ, जो कानून वाला जो बिल होता है उसको खत्म करने की बात की जा रही है, किल द बिल। उस यूके लॉ का नाम है द पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड द कोर्ट बिल, एंड द प्रोटेस्टर्स वांट्स टू किल दिस बिल। तो आइए देखते हैं ये बिल क्या है, What exactly is about। इस प्रकार के प्रोटेस्ट हैं। इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी। बिल अभी पास नहीं हुआ, इट्स अ बिल, राइट, इट्स नॉट अ लॉ। तो इस समय बेसिकली अभी ये डेवलपमेंट पे है एंड इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं देश में। द डे डेमोक्रेसी बिकम्स डिक्टेटरशिप। प्रोटेस्टर्स मानते हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप बन गई। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स के लिए कितना जरूरी है। रिसेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली इन यूरोप, क्योंकि आज कॉन्टेक्स्ट है यूरोप का, कई सारे से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले ब्लैक लाइव्स मैटर के डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे पिछले साल। सिक्योरिटी लॉज अलग अलग कंट्रीज में, उनके अगेंस्ट कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं। एंटी लॉकडाउन, लॉकडाउन के अगेंस्ट रैली स्टार्ट हो गई हैं। पीपल एंड द सोसाइटी आर सो फेड अप ऑफ द लॉकडाउन कि यार अब नहीं हो रहा है लॉकडाउन, लॉकडाउन को खत्म कीजिए। उसके अगेंस्ट कुछ रैलीज भी हो रही हैं यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी। इसके अगेंस्ट जो ये मास डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, इनको पुलिस को कैसे हैंडल करना चाहिए, हाउ शैल पुलिस रिस्पॉन्ड टू इट। कई बार पुलिस थोड़ा ज्यादा ओवरटली अग्रेसिवली बिहेव कर देती है कुछ पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट। मोर इंपॉर्टेंटली, हर कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड कोरोना वायरस के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। कोरोना वायरस के रिस्ट्रिक्शंस के टाइम क्या राइट टू प्रोटेस्ट कर्ब हो सकता है और कितना हो सकता है। ये जो सिविल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ के बीच में जो क्लैश है, इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए। These questions have led United Kingdom to the bill which we shall be discussing today। उन्होंने इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, द पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड द कोर्ट बिल। इट्स अ वेरी ह्यूज बिल, बड़ा बिल है, जिसमें बेसिकली पुलिस को कुछ अलग से पावर्स दी गई है, अलग से क्राइम को हैंडल करने के लिए, प्रोटेस्ट को हैंडल करने के लिए। हार्शर पेनल्टीज हैं क्राइम्स के लिए, कुछ पॉलिसीज भी हैं। अर्ली प्रिजन रिलीज फॉर सम ऑफेंडर्स, किसी प्रकार का पर्टिकुलर ऑफेंस है उसके लिए जल्दी से प्रिजन में छोड़ भी दिया जाएगा। अनऑथराइज्ड एनकैंपमेंट्स, ठीक है, जब भी कोई प्रोटेस्टर्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह को घेर लेते हैं। ऐसी एनकैंपमेंट, किसी भी पब्लिक प्लेस को अगर अनऑथराइज्ड हो तो उसको हटाने के लिए पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी जा रही है इस बिल के द्वारा, अमंग अदर। इट ऑल्सो गिव्स अ ब्रॉड authority to police forces when it comes to handling protest, और जिसकी वजह से it has proved to be a lightning rod। lightning rod का मतलब है कि उन प्रोविजन से बेसिकली मेनली ये प्रोटेस्ट ने जन्म लिया है। कुछ बड़े सारे से प्रावधान है जिससे लोग अग्रीड है, बट जो स्पेसिफिकली प्रोविजंस रिलेटेड टू हाउ टू हैंडल प्रोटेस्ट, दोज हैज बीन द लाइटनिंग रॉड फॉर दिस। चार्ज हो गया बेसिकली पूरा का पूरा प्रोटेस्ट। अभी जो लॉ है, इस लॉ के पास होने से पहले, ओके, द पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड द कोर्ट बिल के पास होने से पहले पुलिस को पहले डिटरमिन करना पड़ता है डेमोन्स्ट्रेशन से। फर्स्ट डिटरमिन दैट अ डेमोन्स्ट्रेशन वुड रिजल्ट इन अ सीरियस पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज और सीरियस डिस्ट्रप्शन टू द लाइफ, पहले करना पड़ता है। इस लॉ के पास होने के बाद उनको डिस्क्रिशन हो जाएगी कि वो किसी भी प्रोटेस्ट को पब्लिक न्यूसेंस का नाम दे सकते हैं। दे विल बी allowed to criminalize protest whichever they deem as public nuisance, which would be on the discretion of the police। बेसिकली एक ओवरआर्चिंग पावर दे दी गई है। दूसरा, पुलिस विल बी अलाउड टू सेट टाइम एंड रेज एंड नॉइज लिमिट्स ऑन द रैलीज, मतलब कि कौन सा प्रोटेस्ट रैली पे कितना ज्यादा शोर हो सकता है वो भी डिसाइडेड होगा, उससे ज्यादा होते ही वो क्रिमिनलाइज हो गई।
टाइम क्या क्या है उससे ज्यादा इधर उधर होते ही वो भी फिर से क्रिमिनलाइज होगी। प्रोटेस्टर्स हु डू नॉट फॉलो रिस्ट्रिक्शंस दे ऑट टू नो अबाउट इवन इफ दे हैव नॉट रिसीव्ड अ डायरेक्ट ऑर्डर। मतलब कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पहले से वो सारी के सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे पुलिस ने उन्हें बताया हो या ना बताया हो। ठीक है। बिल ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर दोज हु डैमेज मेमोरियल्स टू बी सेंटेंस टू अप टू 10 years इन प्रिजन। मतलब कि अगर कोई मेमोरियल डैमेज हो जाता है प्रोटेस्ट में तो बेसिकली अगर वो लोग मिल जाते हैं तो उनको प्रोसिक्यूट हो जाते हैं, कन्विक्ट हो जाते हैं, तो 10 साल की सजा हो सकती है मेमोरियल के डिस्ट्रिक्शन पर। अभी पीछे ब्रिटेन में क्या हुआ था कि एडवर्ड कॉल्स्टन एक स्लेव ट्रेडर अर्थात कि जो कि पिछले कभी पुराने 18वीं शताब्दी सदी में अफ्रीका से स्लेव्स को खरीद के अमेरिका और यूरोप में बेचा करते थे, ब्लैक्स को गुलाम बनाकर बेचा करते थे, उनकी कहीं पर एक मूर्ति लगी हुई थी। स्लेव ट्रेडर है, बहुत ज्यादा आज के डेमोक्रेटिक माहौल में कोई रिस्पेक्टेबल वो नहीं माने जाएंगे, परंतु उनकी मूर्ति थी फॉर सर्टेन किसी वजह से, लेगेसी की वजह से, और एक प्रोटेस्ट में उसको डैमेज कर दिया गया। बट दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो जो पुरानी हिस्टोरिकल लेगेसी है क्या उसको इस प्रकार से बदल देना चाहिए या उसको कंप्लीटली मिटा देना चाहिए। और उसी के अगेंस्ट उन्होंने बेसिकली इस लॉ के अंदर एक प्रोविजंस भी रखा है जिसमें कि अगर कोई मेमोरियल्स या फिर कोई इस प्रकार से हिस्टोरिकल कुछ चीज है अगर वो डैमेज हो जाती है सो द प्रिजन सेंटेंस कैन गो टू मोर देन 10 years। गवर्नमेंट कहती है कि बेटर पुलिसिंग और कम्युनिटी प्रोटेक्शन के लिए बिल बनाया गया है। इंडीड प्रीति पटेल, ये प्रीति पटेल है जो कि यूनाइटेड किंगडम की होम सेक्रेटरी है इस समय, इन्होंने कहा कि इट इज अ बिल विच सीक्स टू create a balance between the right of the protesters and the rights of the individual to go about their daily lives। ये मैं आपको बता देता हूं कि जो यूनाइटेड किंगडम के होम सेक्रेटरी होते हैं ये बेसिकली इंग्लैंड की अमित शाह है। इंडिया में जिसको होम मिनिस्टर कहा जाता है, यूके में उसे होम सेक्रेटरी कहा जाता है। अगर इस टर्मिनोलॉजी पे, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी पे हम बात करें तो हमारे यहां पे प्राइम मिनिस्टर है तो यूके में उसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, बट बियॉन्ड दैट वहां पे सारे मिनिस्टर्स को सेक्रेटरी कहा जाता है। तो जो हमारी एनोलॉजी अमित शाह की है वो बेसिकली वहां की प्रीति पटेल है, तो वहां पे होम सेक्रेटरी है, मींस शी इज द होम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हमारे यहां पे होम सेक्रेटरी अजीत सिंह भल्ला है जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, जो कि एक आईएएस है। और हमारे यहाँ पे मिनिस्टर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। वहां पे जो इलेक्टेड हैं उन्हीं को होम सेक्रेटरी कहा जाता है। उसी प्रकार से जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहां पर फॉरेन सेक्रेटरी कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहां पर डिफेंस सेक्रेटरी होता है। एंड जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारे यहां पर, वहां पर उसको कहा जाता है चांसलर ऑफ एक्सचेकर। सेम ही वर्ड है बट दूसरे शब्दों में, सिनोनिम शब्दों में यूज किया गया है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि यूनाइटेड किंगडम में आज तक कोई भी फीमेल चांसलर ऑफ एक्सचेकर अर्थात कि यूनाइटेड किंगडम में वित्त मंत्री, कोई भी महिला वित्त मंत्री आज तक नहीं हुई है। टिल डेट नेवर। मतलब हमारी अभी जो वित्त मंत्री है वो महिला निर्मला सीतारमण है। सोचिए, ब्रिटेन को अब प्रोग्रेस हमें सिखानी पड़ेगी। बट यस, 2007 से लेके आज तक होम मिनिस्टर फीमेल रहे हैं। 2007 से लेके आज तक जितने भी होम मिनिस्टर है वो सारी की सारी फीमेल है। एंड राइट नाउ प्रीति पटेल इज द होम मिनिस्टर। इनका नाम सुन के देखिए इंडियन साउंड करेगा। इनकी ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी जी थे, वो इंडियंस थे। दादा दादी जी माइग्रेट कर गए युगांडा, इंडिया से। पेरेंट्स जो है वो युगांडा में थे, पेरेंट्स युगांडा के हैं। ये लंदन में ही पैदा हुई थी, ठीक है। तो शी वॉज बॉर्न है ब्रिटिश सिटीजन, तो मतलब काफी लंबा कल्चरल स्पेस है, बट शी हैज सम इंडियन रूट्स। ग्रैंड पेरेंट्स इनके भारत गुजरात से बिलोंग करते थे, वो फिर युगांडा में माइग्रेट कर गए। युगांडा में बेसिकली दोनों के दोनों पेरेंट्स थे और पेरेंट्स इनके युगांडा से ब्रिटेन माइग्रेट कर गए। शी इज दी होम सेक्रेटरी राइट नाउ। ये मत सोचना कि इंडियन है, इंडिया से रिश्ता है पुराना। In recent year, we have seen a significant change of protest tactics with protesters exploiting gap in law which have led to disproportionate amount of disruption। इसीलिए ऑलमोस्ट वही सेंटेंस, वैसे अगर देखा जाए तो भारत के होम मिनिस्टर भी सेम ही सेंटेंस कह देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। गुड लॉ प्रोजेक्ट एक थिंक टैंक है, एक गवर्नेंस वॉचडॉग है। उन्होंने कहा कि द बिल represents a serious threat to the right of protest and called for the portions of the legislation that deal with the protest to be dropped। मतलब कि स्पेसिफिकली उन्हीं प्रोविजन से प्रॉब्लम चल रही है कि उन प्रोविजंस को हटा दीजिए। सवाल यही हुआ क्यों? राइट ग्रुप्स जो हैं, अधिकारों के लिए जो लड़ते हैं, दे हैव लॉन्ग हैड कंसर्न्स अबाउट पुलिसिंग बिल एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन व्हाट दे से इज द एसेंशियल डेमोक्रेटिक टूल ऑफ द प्रोटेस्ट। पुलिसिंग और प्रोटेस्ट के बीच में मुद्दा है, हमेशा से एक क्लैश रहता है। कई बार पुलिसिंग ऊपर ओवर अग्रेसिव हो जाती है प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट।
लेकिन जो ये लेजिस्लेशन थी, दिस एक्चुअली सडनली गेन स्पॉटलाइट ड्यू टू द मर्डर ऑफ दिस लेडी. इनका नाम है सैरा एवरार्ड. रिसेंटली मार्च के फर्स्ट वीक में इनका मर्डर कर दिया गया एंड इट वाज डन बाय अ पुलिस. एक ब्रूटल मर्डर था. अब उस मर्डर के अगेंस्ट एक विजिल की जा रही थी, जिस विजिल के ऊपर पुलिस ने जब क्रैकडाउन किया तो वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ. दे वर एक्चुअली वर टू एग्रेसिव वाइल ड्यू टू द कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस. उन्होंने उस विजिल को इलीगल करार दे दिया एंड व्हेन दे क्रैक डाउन ऑन इट, इट वाज फार मोर ब्रूटल देन इट वाज नेसेसरी. तो उसकी वजह से जो फॉल आउट हुआ, द स्पॉटलाइट of this movement, of this protest which was for the in support of Sarah Everard, that actually went to this bill. वो बिल की तरफ चला गया. अब जो पुलिस की जो क्रैकडाउन थी उसके अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई है ऑन द कंडक्ट ऑफ द पुलिस एंड द कंट्रोवर्सी रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द बैन ऑन द प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द पैंडेमिक. इससे इस बात की कंट्रोवर्सी भी हो गई. अब यूजुअली पुलिस को क्रैकडाउन प्रोटेस्टर्स पर ओवरटली अग्रेसिवली नहीं करना चाहिए. पुलिस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं होती, पुलिस को पब्लिक को अकाउंटेबल होना चाहिए. इन मैच्योर डेमोक्रेसी यूजुअली जैसे कि यूके है, उन्होंने किया तो पुलिस के ऊपर इंक्वायरी भी बैठ गई. भारत में अगर आप नोटिस करेंगे अभी तक उस मैच्योरिटी पर नहीं पहुंचा है. अभी भी पुलिस को समझा जाता है गवर्नमेंट का पार्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस गवर्नमेंट का पार्ट नहीं, जनता के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए. एंड अगर पुलिस गलत करे तो बेसिकली उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जरूरी है. चलिए बात करते हैं इसकी. जो पुलिस का हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स था इस विजिल के अगेंस्ट, दिस कैटेगराइज द मूवमेंट विच इज नाउ कॉल्ड एज द किल द बिल प्रोटेस्ट इन यूनाइटेड किंगडम, जो कि इस बिल के अगेंस्ट है. बिल अभी बेसिकली पार्लियामेंट में है, इट हैज नॉट बीन पास्ड, अभी रीडिंग ही चल रही है, बट हाँ डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट हो गया है. सो दिस विल बी डेवलपिंग स्टोरी, यू विल बी वाचिंग देम इन दी करंट अफेयर्स कंटिन्यूसली. ये जो क्वेश्चन है इस करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाएगा तो ओवर आर्किंगली द नेचर ऑफ द प्रोटेस्ट इन मॉडर्न टाइम्स एंड हैंडलिंग ऑफ प्रोटेस्ट बाय पुलिस एंड द गवर्नमेंट, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक ओवर आर्किंग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अगर पूछा जाता है तो. मेंस में, प्रीलिम्स में तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि क्या क्या सिंपल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी. देयर हैज बीन अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट कि इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हैं, लास्ट ईयर सीएए प्रोटेस्ट चल रहे थे, ब्लैक लाइव्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, हांगकांग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ब्रिटेन में अभी किल द बिल प्रोटेस्ट चल रहे हैं. Then there has been these movements going on consistently. परंतु जब से लास्ट ईयर से लॉकडाउन लगे हैं तब से ये लॉकडाउन, एंटी लॉकडाउन जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट को कर्ब कर दिया जाता है सोली क्योंकि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, इसके अगेंस्ट एक क्लैश उठना स्टार्ट हो गया कि बेसिकली कब तक, टिल व्हेन. तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू थ्रू अ डीप एनालिसिस. इफ यू आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ, क्योंकि आपको जरूरत तो पड़ेगी पढ़ने के लिए, कभी कभी नोट्स बनाने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको इसके पीडीएफ्स क्लासेस के एंड अपकमिंग क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगी. मोर एल्स इफ नेसेसरी आप मुझसे बात भी कर सकते हैं थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल. आप में से बहुत सारे लोगों ने एक गलत ज्वाइन कर लिया है, 1500 से भी ज्यादा. ये किल्हार नहीं है, किल्होर है, ओ लगा के रखेगा, ठीक है. फाइंड इट ऑन द टेलीग्राम. इन केस यू हैव अदर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप मुझे यहाँ पे मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, इंस्टा पे आप मुझे ज्वाइन कीजिए एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी. बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट एंड माय फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, इफ यू लाइक द वीडियो देन यू नीड टू कमेंट बिलो दिस YouTube video, because that is my favorite part of the day, reading what you liked about the video. So I will definitely wait for them, and thank you very much and have a very nice day. I'll see you on my Telegram channel and in the next video.